हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग एसएससी सीएचएसएल का पीवाईक्यू कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसका एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर 12 से। ठीक है, तो ये सीरीज़ का हम लोग क्लोज टेस्ट का बेसिकली सीरीज़ कर रहे हैं। अभी सीरीज़ का आज हम लोग का 10वां लेक्चर रहने वाला है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लोज टेस्ट देखने वाले हैं, जो क्लोज टेस्ट पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2024 के 3 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में। ठीक, तो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है एसएससी सीएचएसएल के लिए और एमटीएस के लिए, जो 2025 में ईटीपीटी बेस्ड पैटर्न पर होने वाला है। ठीक, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लोज टेस्ट। देखिए, आज का ये क्लोज टेस्ट बेसिकली काफ़ी छोटा सा है और आसान सा भी है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है। There is there is nothing more than when you sit down at your study table to study with the most sincere of intentions, and instead of being able to finish the task at hand, you find your thoughts कहने का सेंस ये जा रहा है कि देयर इज़ नथिंग मोर इससे भी ज़्यादा नहीं है कोई भी चीज़, कि अगर आप क्या करते हैं, अपने स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए बैठते हैं बहुत ही सिंसियर इंटेंशन के साथ, बहुत अच्छे से मैं पढ़ूंगा, और लेकिन इसके बदले में क्या होता है, आप बहुत ही अच्छे से सोच के बैठ रहे हैं कि हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या होता है, आपका वो टास्क जो करने बैठते हैं, आप लोग पढ़ने बैठते हैं, वो पढ़ाई नहीं होता है। उसके बदले में जो आपका थॉट्स है, इधर उधर क्या करने लगता है, भटकने लगता है। तो उस समय आदमी का कैसा फील होगा, एक निगेटिव फीलिंग ही आएगा उसके अंदर। मतलब आदमी पढ़ने बैठा लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाता है, तो एक निगेटिव वर्ड आना चाहिए, तभी तो निगेटिव फील तो आएगा उस समय ना। अच्छा तो नहीं लगेगा, नहीं किसी को पढ़ने बैठा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है तो एक निगेटिव फीलिंग आना चाहिए। तो क्या देयर इज़ नथिंग मोर सरप्राइजिंग, क्या ये सरप्राइजिंग है? नहीं, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। नहीं, इंटरेस्टिंग, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं जाएगा। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मतलब क्या है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं जाएगा। या निगेटिव वर्ड चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव क्या है, फ्रस्ट्रेटिंग। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक फर्स्ट, यानी कि देयर इज़ नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब इससे भी ज़्यादा कोई चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगा, कि अगर आप बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका थॉट्स इधर उधर क्या करने लग रहा है। तो दूसरा ब्लैंक में वही पूछा। देखिए, यू फाइंड योर थॉट्स, आप अपने विचारों को पाते हैं, क्या करते हुए पाते हैं। आखिर क्या करेगा आपके विचार, तो आप क्या उसमें फ्रस्ट्रेट होइएगा, आप क्या करेगा आपका विचार। तो यहाँ पे भी एक निगेटिव वर्ड आने की ज़रूरत है, समझे कि नहीं, पॉजिटिव वर्ड आने की ज़रूरत नहीं है। तभी तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना भाई, एक निगेटिव काम हो रहा है तभी ना। क्या है कि आपका थॉट्स टायर हो रहा है, थक थक जा रहा है, तो ये सोचने जा रहा है वैंडरिंग, हाँ, कि आपका जो थॉट्स है वो इधर उधर भटकने लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक सेकेंड। ठीक है, इंटरेस्टिंग ये पॉजिटिव वर्ड है, ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, और वरिंग वरिंग चिंता करना, तो ये भी नहीं जाएगा। मतलब कि क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, क्यों, क्योंकि आपका थॉट्स इधर उधर भटकने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, ब्लैंक थर्ड की तरफ देखते हैं हम लोग। ब्लैंक तीसरा में देखिए, हाउएवर, अब यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव बात पहले ऊपर बोला गया, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाया जाएगा, क्योंकि हाउएवर कंट्राडिक्शन को शो करता है। हाउएवर देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है दैट यू कैन यूज़, आप यूज़ कर सकते हैं टू डैश योर कंसंट्रेशन, अपने कंसंट्रेशन को क्या करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए ही। मतलब बोला जा रहा है कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो ऐसे भी कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो अच्छा करने का सेंस में यानी कि पॉजिटिव वर्ड हम लोग यहाँ पे चाहिए। ठीक, डिस्कवर, डिस्कवर मतलब खोज करना, तो आप अपने कंसंट्रेशन को खोज कर पाइएगा नहीं, ये तो जाना है। कमिट करना, कमिट तो आप लोग पता है, कमिटमेंट, ये नहीं जाएगा। इन्हेंस करना, इन्हेंस करना मतलब इम्प्रूव करना, तो ये बिल्कुल जा सकता है। यानी कि मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे तरीकों को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन को इन्हेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कन्विंस का भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक थर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए। अब टू बिगिन विथ, अगर किसी इंसान को शुरू करना है, अपना कंसंट्रेशन अच्छा करने का प्रोसेस शुरू करना है, तो वन शुड डैश टू क्रिएट द फिजिकल इन्वायरमेंट। तो वन शुड क्या, एक आदमी को क्या करना चाहिए, अनाउंस कर देना चाहिए कि फिजिकल इन्वायरमेंट बनाने का, जो फिजिकल इन्वायरमेंट उसके अनुकूल हो, वैसा फिजिकल इन्वायरमेंट बनाने का अनाउंस कर देना चाहिए। तो अनाउंस करने से क्या वो चीज़ हो जाएगा? नहीं, इमेजिन करना चाहिए उसको, मतलब वो कल्पना करना चाहिए कि हाँ, मेरे पास एक ऐसा इन्वायरमेंट होता, तो ऐसा करने से कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अटेम्प्ट करना चाहिए तो लीड करना चाहिए। तो आप लोग को लगेगा क्या, देखें, टू बिगिन विथ वन शुड
लीड टू क्रिएट, उसको क्रिएट करने की तरफ ले जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि अटेम्प्ट लगेगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि एक इंसान को कोशिश करना चाहिए कि वो क्या करे, फिजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करे, ऐसा फिजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करे दैट इज़ जो हो कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब क्या होता है, फेवरेबल हो, गुड हो, फॉर मतलब गुड हो, गुड फॉर हो मतलब जिसको करने के लिए अच्छा हो, कंड्यूसिव हो मतलब फेवरेबल हो, किसके लिए, कंड्यूसिव टू दैश थॉट। अब कैसा थॉट्स होना चाहिए, देखिए वो हम लोग कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, तो कैसा थॉट्स की मतलब बात करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग को भी चाहिए कंसंट्रेशन को इम्प्रूव हम लोग को करना है, तो हम लोग को उस समय कैसा थॉट्स लाना चाहिए, तो हम लोग को वन शुड अटेम्प्ट टू क्रिएट द फिजिकल इन्वायरमेंट दैट इज कंड्यूसिव टू जॉयफुल थॉट। क्या हमारा थॉट जॉयफुल हो, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं। डैज़लिंग, डैज़लिंग मतलब क्या होता है, शाइनिंग, ग्लीमिंग, ग्लेयरिंग मतलब चमकीला, भड़काऊ, ऐसा सोच, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। फोकस्ड, यस, कंसंट्रेशन की बात हो रही है, यानी कि फोकस्ड थॉट के लिए हम लोग को क्या करना है, कोशिश करना चाहिए, तो फोकस्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 5। कॉशियस मतलब केयरफुल होता है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 5, ठीक है। तो यही था आज का हम लोग का क्लोज टेस्ट, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2025 के एग्जाम में पूछा गया था 3 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में। तो ये हम लोग का क्लोज टेस्ट है, ये भी बहुत ही आसान था, इसमें आप लोग 5 में से 5 ला ही पाए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अगर 4 में से मतलब 5 में से 4 भी अगर आप लोग का है तो भी आप ट्रैक पर हैं, अच्छे से करते रहिए, आप लोग का स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये हम लोग का चैनल है एसएससी इंग्लिश सब, इसी पर हम लोग सारे क्लोज टेस्ट को कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद आ रही है, इससे बेनिफिट आप लोगों को पहुँच रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।